रक्त की खोज किसने की थी? नंबर 1 कार्ल लैंड स्टीनर ने, नंबर 2 जॉन वार्डिन ने, नंबर 3 कार्ल कोरी ने, नंबर 4 मैडम क्यूरी ने। आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय। जिस किसी को आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में देता रहेगा। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका सही उत्तर है कार्ल लैंड स्टीनर ने। जॉन वार्डिन को 1956 और 1972 में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जबकि कार्ल कोरी को 1947 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्त के थक्का बनने में कितने समय लगता है? नंबर 1 2 से 4 मिनट, नंबर 2 2 से 6 मिनट, नंबर 3 3 से 5 मिनट, नंबर 4 30 मिनट। चलिए जिस किसी को पता रहेगा वो आंसर देता रहेगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका सही उत्तर होता है 2 से 6 मिनट में लगता है रक्त का थक्का बनने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? नंबर 1 4 से 5 लीटर, नंबर 2 5 से 6 लीटर, नंबर 3 3 से 4 लीटर, नंबर 4 7 लीटर। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका आंसर होता है 5 से 6 लीटर, जो हमारे शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 4 रक्त का पीएच मान कितना होता है? नंबर 1 5, नंबर 2 9, नंबर 3 7.4, नंबर 4 8। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय होता है ब्लड का पीएच मान। जिस विलेन का पीएच मान 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा। आपको जवाब देना है कि इस ऑप्शन में कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दशा में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। नंबर 1 40 से 80 मिली पर डेसीलीटर, नंबर 2 80 से 120 मिली पर डेसीलीटर, नंबर 3 120 से 160 मिली पर डेसीलीटर, नंबर 4 160 मिली पर डेसीलीटर। चलिए आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर होगा 80 से 120 मिली पर डेसीलीटर। ये सामान्य दशा में। अगर आपको निरंतर भूख लगेगी इस दशा में पूछे तो पहला ऑप्शन सही होगा, अगर खाना खाने के पश्चात पूछे तो दूसरा, और मधुमेह रोगियों के कंडीशन में तीसरा ऑप्शन सही होता है। नंबर 6 रक्त में ग्लूकोज की जांच किससे की जाती है? नंबर 1 ग्लूकोमीटर, नंबर 2 इलिजा टेस्ट, नंबर 3 बायोप्सी टेस्ट, नंबर 4 थर्मामीटर। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका आंसर होगा ग्लूकोमीटर। इलिजा टेस्ट जो होता है एड्स के जांच के लिए होता है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में एड्स का फुल फॉर्म बताइए। और बायोप्सी होता है कैंसर के लिए। थर्मामीटर आपको पता है जो ताप की प्रवणता नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कार्य होता है। नंबर 1 भोजन संवहन, नंबर 2 ऑक्सीजन संवहन, नंबर 3 शरीर की प्रतिरक्षा, नंबर 4 रक्त का थक्का बनना। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका सही उत्तर होता है ऑक्सीजन का संवहन। रक्त में भोजन संवहन का कार्य रक्त और प्लाज्मा करता है, और ऑक्सीजन संवहन में ही हीमोग्लोबिन और आरबीसी उपस्थित रहता है। रक्त की प्रतिरक्षा आप लोगों को पता है डब्ल्यूबीसी करता है, और रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष और महिला में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 55 लाख पर घन मिलीमीटर या 48 लाख घन मिलीमीटर। नंबर दूसरा होता है 48 या 55 लाख घन मिलीमीटर। नंबर तीसरा 70 से 90 लाख पर घन मिलीमीटर। नंबर चौथा 1 करोड़ घन मिलीमीटर। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका उत्तर होता है 55 से 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर पुरुषों में आरबीसी की संख्या पूछा जाए 55 लाख पर घन मीटर, महिलाओं में 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यह परतों की संख्या बढ़ती जाती है। नंबर 9 आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? नंबर 1 120 दिन, नंबर 2 135 दिन, नंबर 3 150 दिन, नंबर 4 180 दिन। चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चलिए आपका इसका आंसर होता है 120 दिन। आरबीसी के जीवन काल इतना ही होता है। अगर डब्ल्यूबीसी पूछे तो इस
अगर WBC पूछता है तो इसके समय आपको 4 से 10 दिन का समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिच्छू का रक्त किस रंग का होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बिच्छू का रक्त किस रंग का होता है। नंबर 1 लाल, नंबर 2 पीला, नंबर 3 नीला, नंबर 4 सफ़ेद। चलिए इसका से आपका समय शुरू होता है। चलिए इसका उत्तर होता है नीला, और नीला इस वजह से होता है क्योंकि इसमें कॉपर युक्त हीमोसाइमिन पाया जाता है, इस वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।